महाकुंभ का आज 23वां दिन है और कल महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने बसंत पंचमी का स्नान किया। सरकार की तरफ से दिए आंकड़ों के मुताबिक 2,57,00,000 लोगों ने स्नान किया, लेकिन ये स्नान महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि मौनी अमावस्या की भगदड़ और मौत के बाद ये पहला बड़ा स्नान था। लोग आए, स्नान करके गए, उनका अनुभव अच्छा रहा और अब इन सब के बीच आखिरी अमृत स्नान के बाद महाकुंभ अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि जो पूरा समापन होगा वो 26 फरवरी को होगा, लेकिन श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। संत 1-2 दिन में यहाँ से रवाना होने शुरू हो जाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगाएंगे और उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं आज प्रयागराज में भूटान नरेश भी संगम स्नान के लिए आ रहे हैं। त्रिवेणी संगम की लहरों पर अखंड आस्था के हिलोरे। धर्म, आस्था और संस्कृति का सबसे भव्य और दिव्य समागम। सनातन की तरंग, आस्था की उमंग से सराबोर तीर्थराज प्रयाग की ये तस्वीरें विहंगम हैं। ये अद्भुत, अतुलनीय दृश्य है इस महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान का। सनातन का अविस्मरणीय अनुष्ठान, जिसका हर दृश्य अलौकिक और दिव्यता से भरा है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद हर किसी की निगाहें बसंत पंचमी पर अंतिम अमृत स्नान पर टिकी हुई थी। महाकुंभ नगर की पावन भूमि पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्राकट्य उत्सव पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। करोड़ों श्रद्धालुओं को संभालने के लिए ये शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें सब कुछ कुशल मंगल रहा। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लखनऊ में सीएम आवास पर बने वॉर रूम से पल पल का अपडेट ले रहे थे। एक और मुख्यमंत्री, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और सीनियर अफसरों के साथ लगातार नजर बनाए हुए थे, तो दूसरी ओर आस्था के कैनवास पर सनातनियों का सैलाब अपने विश्वास के अद्भुत रंग भर रहा था। और उन रंगों से रंगे त्रिवेणी संगम तट की अद्भुत छटा देखते ही बन रही थी। एक एक करके साधु संतों के सभी 13 अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा निकली। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे की मनहूसियत ने महाकुंभ की चमक को फीका किया था, लेकिन कल बसंत पंचमी पर आखिरी अमृत स्नान में अखाड़ों का लाव लश्कर देखते ही बन रहा था। जयकारों के बीच पैदल चलते, घोड़ों पर सवार, रथों पर बैठे संत महात्माओं के दर्शन पाने के लिए संगम किनारे जन सैलाब उमड़ा। पूरी साज सज्जा के साथ निकले संतों सन्यासियों के आध्यात्मिक वैभव के साक्षी बने देश और दुनिया के कोने कोने से आए श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे नागा बाबा। शरीर पर भस्म, भभूत, आंखों में सूरमा, हाथों में चिमटा, डमरू, त्रिशूल, भाला फरसा लेकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा सन्यासी संगम तट पहुंचे और पवित्र डुबकी लगाई। हर ओर सिर्फ और सिर्फ आस्था का सैलाब दिखा। सनातन के प्रति अखंड श्रद्धा और अटूट भक्ति का मिलाप दिखा। संगम तट पर उमड़े श्रद्धालुओं के इस सागर को संभालने के लिए प्रशासन के इंतजाम पुख्ता थे। महाकुंभ की भव्यता के साथ नीचे जमीन पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया, तो ऊपर आसमान से पुष्प वर्षा की गई। 144 साल के बाद समुद्र मंथन जैसे योग में आयोजित महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संगम नगरी पहुंच रहे हैं।
प्रधानमंत्री कल प्रयागराज पहुंचेंगे, गंगा पूजन करेंगे, संगम स्नान करेंगे और उनके दौरे के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आज प्रयागराज पहुंचेंगे। संगम नोस जाएंगे, अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर और त्रिवेणी संकुल भी जाएंगे। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी को संपन्न होगा। अब तक देश विदेश के 37 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। अभी 22 दिन बाकी हैं और अनुमान है कि तब तक महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 करोड़ तक पहुंच सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।